हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की बहुत ही पॉपुलर पॉलीक्रेस मेडिसिन जिसका नाम है ब्रायोनिया एल्वा। इस होम्योपैथिक दवा के बारे में ब्रायोनिया एल्वा जो होम्योपैथी की मेडिसिन है, ये एक पॉलीक्रेस मेडिसिन मानी जाती है क्योंकि एक मेडिसिन बॉडी के कई सारे पार्ट्स पर एक्शन करती है और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में ये कारगर दवा होती है। ब्रायोनिया एल्वा का कॉमन नेम वाइल्ड होप है और ये मेडिसिन जो है प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और कुकुरबिटेसी फैमिली की मेंबर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस किस लक्षणों के आधार पर आप ब्रायोनिया एल्वा होम्योपैथिक दवा का प्रयोग कर सकते हैं, किन किन पोटेंसी में, किन किन कंडीशन में इसका प्रयोग करना बेटर होता है। साथ ही जानेंगे इसके कुछ गाइडिंग कॉमन पिक्यूलर सिम्टम्स के बारे में और इसके एंटीडोट और इसके कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के बारे में। तो इन सभी को जानेंगे डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रायोनिया एल्वा के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो स्पेशली दिस मेडिसिन इज सूटेड टू रोबस्ट पर्सन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क हेयर एंड टेंडेंसी टू लीनीनेस एंड इरिटेबिलिटी इन माइंड। ऐसे लोगों को ये बहुत अच्छा इसका एक्शन इन पर देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इसकी पर्सनैलिटी की बात करें तो ये पर्सन है जो इसकी जो टेंडेंसी होती है, इसको डिजीज़ कैच करने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है इसके अंदर, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है। स्पेशली ये लिवर के डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा होता है, इसलिए इसके अंदर लिवर डिसऑर्डर से संबंधित जो भी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होती हैं उनमें इस ब्रायोनिया एल्वा का रोल बहुत अच्छा देखा जा सकता है। इसके अलावा इस पर्सन की ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ बॉडी जो भी हैं वो पूरी तरह से इंटायरली ड्राई होती हैं। चाहे आप इसकी नोज़ के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन्स देखेंगे, माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे, जीभ इसकी पूरी तरह से ड्राई रहेगी, थ्रोट पूरा ड्राई रहेगा। ऑल ओवर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, स्टमक की, गैस्ट्रिक जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सभी ड्राई होती हैं, इसलिए इस पर्सन को कॉन्स्टिपेशन होता है। और ड्राइनेस इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है, लेकिन इसकी जो सीरस मेम्ब्रेन होती हैं स्पेशली उनमें साइन्यूवल फ्लूइड, जैसे जो साइन्यूवल फ्लूइड बड़ा होता है इसके साइन्यूवल जॉइंट की मेम्ब्रेन्स में, और जो सीरस मेम्ब्रेन्स होती हैं जैसे कि जो पेरिटोनियल जो कवरिंग होती है किसी भी ऑर्गन्स के सराउंडिंग में, जैसे आप लिवर के सराउंडिंग में पेरिटोनियल कवरिंग देखेंगे, आप हार्ट के सराउंडिंग में देखेंगे, आप लंग्स के सराउंडिंग में देखेंगे, तो उन सभी कवरिंग्स के ऊपर जो है इसका फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखा जा सकता है। साइनोवेल जॉइंट्स में भी इसके फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखा जाता है। स्पेशली ये पर्सन सफ़र करता है प्लूरिसी जैसी कंडीशन से, और अगर जॉइंट्स में देखें तो इस साइनोवेल फ्लूइड जो है जॉइंट्स में या तो कम देखा जाता है या जोड़ों में सूजन मिलती है इस साइनोवेल फ्लूइड के बड़े होने के कारण। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी कंप्लेंट्स इस पर्सन में देखी जा सकती हैं। और अगर हम इसकी मोडलिटीज़ की बात करें तो ऑल जो मोडलिटीज़ होती हैं, ऑल कंप्लेंट्स हैं इसकी वार्म यानी गर्म कमरे में बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। किसी भी मूवमेंट से सभी तकलीफ़ें इसकी बढ़ जाती हैं, यानी बॉडी मूवमेंट करने से, प्रेशर से, सभी कंडीशंस में आराम मिलता है इसको, रेस्ट से आराम मिलता है, खुली हवा में जो है इसको जाने से आराम मिलता है, या इसकी खुली हवा में सारी कंप्लेंट्स ठीक हो जाती हैं। तो इस तरह के लक्षण, इस तरह की मॉडलिटीज़ इसमें ऑल ओवर आपको देखने को मिलेगी। पहले लक्षण की बात करते हैं दोस्तों, पेन की कंप्लेंट में। अगर किसी भी पर्सन को इस तरीके का दर्द हो रहा है कि उसको स्टिचिंग और टीयरिंग पेन हो रहा है, यानी खिंचने जैसा और फटने जैसा अगर दर्द हो रहा है शरीर में कहीं भी, और उसको जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस रहती है माउथ में, ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन में, इसके साथ साथ दर्द जो है किसी भी मूवमेंट से बढ़ने लगता है, अगर वो लेटता है, आराम करता है या प्रेशराइज करता है उस पर्टिकुलर पार्ट को, तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा जो वेदर चेंज होता है, कोल्ड के बाद जो हॉट डेज आते हैं, जैसे जैसे वेदर चेंज होता है इसकी कंप्लेंट्स बढ़ती जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप ब्रायोनिया एल्वा का प्रयोग कर सकते हैं। स्पेशली राइट साइडेड मेडिसिन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल राइट साइड पे भी काम करती है। अगर आपके सिम्टम्स मैच करते हैं तो मेडिसिन लेफ्ट साइडेड पे भी कंप्लेंट्स में उतना ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो पेन की कंडीशन में आप 200 पावर में सुबह शाम 4-4 बूंद इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों इसकी जो है कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक ट्रबल्स में। गैस्ट्रिक ट्रबल अगर हम देखते हैं तो इसका लिवर की सबसे बड़ी कंप्लेंट्स होती है, इसका लिवर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता, जिसके कारण इसको अल्टरनेट कभी डायरिया रहता है, कभी कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट, कभी डिसेंट्री की कंप्लेंट देखी जा सकती है।
अगर हम इसके कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो बिकॉज ऑफ ड्राइनेस ऑफ ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी, इसको स्टूल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत कॉन्स्टिपेटेड रहता है, लार्ज क्वांटिटी में स्टूल होता है, हार्ड रहता है और बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, इजीली इवैक्यूएट नहीं हो पाता। 2 से 3 दिन में इसको डिज़ायर होती है स्टूलिंग की। और साथ साथ जो है इसको कभी कभी जो है लिवर कंप्लेंट्स के कारण जब ये कोई ठंडा पानी पी लेता है या जो ये फैटी थिंग्स खाता है या फिर स्पाइसी थिंग्स खाता है या पिकल्स वगैरह लेता है, तो उसके कारण इसको लिवर डिरेंजमेंट होता है, जिससे इसको डायरिया की कंप्लेंट्स भी देखी जाती है। डायरिया की कंप्लेंट्स में इसको ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स है रात में 2 से 3 बजे के बीच देखी जाती है। ज़रा से भी मूवमेंट करने से या इवन ओपनिंग ऑफ आई से भी इसकी डायरिया की कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। जब ये लेटा रहता है तब तक इसको अच्छे रिजल्ट रहते हैं, जैसे ही मूवमेंट करता है इसकी प्रॉब्लम्स जो है एग्रावेट हो जाती हैं। और इसको कभी कभी डिसेंट्री की कंप्लेंट होती है, तो डिसेंट्री की कंप्लेंट्स में इसको इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है कि इसको जो है रेक्टल वॉल जो है प्रोलैप्स हो जाती है डिसेंट्री के केस में। कभी कभी जो रेक्टल वॉल है उसमें अल्सर्स और ब्लीडिंग भी देखी जा सकती है, तो ऐसे केस में भी आप ब्रायोनिया अल्वा का प्रयोग कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में, हार्ड स्टूलिंग की कंडीशन में आप इसको 200 पावर में प्रयोग कर सकते हैं। वहीं अगर इसको डिसेंट्री या डायरिया की कंप्लेंट है तो 30 पावर में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके हेड सिम्टम्स के बारे में। हेड सिम्टम में देखें तो इसको हेडेक में काफ़ी ज़्यादा बस्टिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है। ऐसा लगता है कि कोई हैमर या हथौड़े से अंदर से हेड के इनर साइड से आउटसाइड की तरफ इसको कोई हिट कर रहा है, तो इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सैंगुनेरिया से इसकी जो है हेडेक के सिम्टम मैच करते हैं। इसको माइग्रेन के केस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको राइट साइड का माइग्रेन में पेन है और माइग्रेन में भी स्पेशली आपको सूर्य जब जो सनराइज़ होता है उसके साथ साथ सर दर्द स्टार्ट होता है, दोपहर के टाइम आपका जो पीक पर रहता है सर दर्द, और जैसे ही सनसेट होता है आपका दर्द धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जो धीरे धीरे स्टार्ट होकर धीरे धीरे अगर इस तरह का दर्द आपका जा रहा है तो आप ऐसे माइग्रेन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको सिर दर्द के साथ साथ वॉमिटिंग भी यहाँ पे प्रेजेंट मिलता है। तो इस तरह की कंप्लेंट्स के लिए आप 200 पावर में 7 डेज ट्वाइस इन अ डे इसको 4 ड्रॉप प्रयोग करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी थर्स्ट के बारे में। जनरली इसको जो प्यास है वो बहुत कम लगती है, क्योंकि इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ड्राई होती है। उसके बाद भी इसको प्यास का कम लगना या ना लगने जैसे लक्षण पाए जाते हैं, जो कि इसका एक पिक्यूलर सिम्टम है जो इसको अदर मेडिसिन से इसकी पिक्यूलरिटी को शो करता है। अगर ये व्यक्ति पानी पीता है, जनरली ब्रायोनिया का पेशेंट, तो 2 से 3 घंटे में पानी मांगेगा। इवन कई बार 10 से 12 घंटे भी इसके लिए नॉर्मल होते हैं। जब भी ये पानी पीता है तो कोल्ड वाटर पीना पसंद करता है और लार्ज क्वांटिटी में ये पानी पीना पसंद करता है। लेकिन जब इसको फीवर होता है, जब भी फीवर आता है, तो इसके फीवर के पहले मैं इसके कुछ सिम्टम्स बताना चाहती हूँ कि इसकी सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट होती हैं, कुछ फेज़ में चलती हैं और धीरे धीरे ख़त्म होती हैं। जैसे इसको कोई भी बीमारी होती है तो बस सडन से स्टार्ट नहीं होती। जैसे कि आप एकोनाइट या बेलाडोना में देखेंगे, उसका फीवर सडन से स्टार्ट होता है और सडन से ठीक हो जाता है। लेकिन ब्रायोनिया में धीरे धीरे स्टार्ट होकर कुछ दिन कंप्लेंट्स चलती है, उसके धीरे धीरे ठीक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट को निमोनिया है या किसी अदर रीज़न से इसको फीवर आ रहा है, तो फीवर की पहले कुछ स्टेजेस चलेंगी, फिर धीरे धीरे टाइफाइड में बदलेगा ये फीवर, फिर टाइफाइड से धीरे धीरे वीकनेस, फिर उसके बाद रिकवरी होगी। तो इस तरह के इसके लक्षण देखे जाते हैं। फीवर में अगर हीट स्टेज में देखते हैं तो इसकी जो हीट स्टेज, जब इसको ज़्यादा फीवर रहता है तो इसको अनकुंचेबल थर्स्ट लगती है, यानी ये हर 20-25 मिनट से पानी मांगेगा और बहुत सारा पानी पिएगा। यानी ये इसका पिक्यूलर सिम्टम होता है कि नॉर्मली इसकी प्यास जो है लार्ज इंटरवल से रहती है, लेकिन शॉर्ट इंटरवल में इसको प्यास लगती है इन केस ऑफ फीवर। तो इसकी पिक्यूलरिटी को शो करता है। अगर ऐसे केस में आप ब्रायोनिया का फीवर में 200 पावर में सुबह शाम दिन में 2 बार 7 डेज़ के लिए प्रयोग करें, 4 ड्रॉप ऑन डायरेक्ट टंग, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ब्रायोनिया अल्वा सूखी खांसी यानी ड्राई कप में भी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि इसकी पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होती है। जैसा कि मैंने बताया, नोज़ से लेकर
पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्राई होता है और इसकी सीरस मेम्ब्रेन में सीरस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। तो यानी इसको अंदर जो है सीरस मेम्ब्रेन इसकी ऊज आउट करती हैं, यानी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, लेकिन इसके ड्राइनेस के कारण ये कफ को एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाता है, यानी कफ इसके अंदर जमा रहता है। क्योंकि इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है तो कफ कोल्ड की कंडीशन में इसको स्नीजिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। इवन फीवर अगर आया है, इसको सर्दी जुकाम है, तो उसमें स्नीजिंग बहुत, यानी जो है आपको छींकें बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एज अ एक्सपेक्टोरेंट भी बहुत अच्छा काम करती है। सूखी खांसी में आप इसके 200 पावर में इसको सुबह शाम दिन में 2 बार 7 डेज प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको निमोनिया की कंडीशन है, या आपको अस्थमा की कंडीशन है, या आपको COPD जैसे ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिटिस की कोई भी कंडीशन है, तब भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपका जो कफ है वो एक्सपेक्टोरेट नहीं हो पा रहा। घर घर की बहुत छाती में आवाज़ आती है, आपको छाती में बहुत ज़्यादा स्टिचिंग यानी खिंचने जैसा दर्द होता है, टीयरिंग पेन होता है, तब भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। और जिस तरफ आपको दर्द होता है उस तरफ आपको लेटने से और रेस्ट करने से अगर आराम मिलता है, जैसे ही आप घूमते हैं या मूवमेंट करते हैं बॉडी का, आपका दर्द बहुत बढ़ता है, आपकी खांसी बढ़ जाती है, तब आप इस दवा का COPD के केस में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों इसके मेंटल सिम्टम्स के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल होता है और इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर ब्रायोनिया एल्वा के बच्चे के मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं, तो बच्चे को, अगर बच्चा रोता है, वो बहुत सारी चीज़ें मांगता है, तब आप उसको बहुत बाहर घुमाते हैं या उसको गोदी में लेते हैं, तो उसको पसंद नहीं होता। वहीं अगर आप ब्रायोनिया एल्वा के बच्चे को खिड़की खोल के, विंडो मतलब ओपन एयर में उसको आप सुलाएंगे, तो बच्चा अच्छे से सोएगा, उसको नींद भी अच्छी आएगी, उसका दिमाग भी शांत हो जाएगा। तो इस तरह के लक्षण ब्रायोनिया एल्वा के बच्चे में देखे जा सकते हैं। या इनफेलिबल मेडिसिन होती है। अगर आपको जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा दर्द बना रहता है, रूमेटिक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, रूमेटिज्म है, आपको बैक बोन में अगर जो है सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या फिर आपको कमर में काफ़ी ज़्यादा सीवियर दर्द बना रहता है स्लिप डिस्क की कंप्लेंट्स के कारण, तब भी आप ब्रायोनिया का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग, टीयरिंग पेन है और पेन आपके ज़रा सा भी मूवमेंट करने पे या काम करने पे बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लेटने पर या उस साइड में दबाने पर आपको आराम मिलता है, गर्म कमरे से आपको तकलीफ़ होती है, खुली हवा में लेटने से आपको आराम मिलता है, तब आप ब्रायोनिया का ऑल टाइप ऑफ रूमेटिक पेन में, ऑल टाइप ऑफ बॉडी के पेन में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा घुटनों में अगर स्टिफनेस है, घुटनों में जो है साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो गई है, तो ये ग्रीस को बढ़ाने का काम करती है, घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है, ऑल जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है, स्टिफनेस को कम करती है। इसलिए ये दवा काफ़ी बेनिफिशियल होती है ऑल टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड जॉइंट डिसऑर्डर में। 200 पावर में आप इसका प्रयोग करें, सुबह शाम दिन में 2 बार। अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं 15 डेज, तो आपको 1 मंथ तक क्रोनिक कंप्लेंट्स में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मेडिसिन के रिलेशन के बारे में। ब्रायोनिया की जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है वो एलुमिना और रस्टॉक्स है, यानी आप इसको एलुमिना और रस्टॉक्स के साथ, अगर इस दवा का असर कम हो रहा है, तो आप इन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इंजरी के केस में जब आर्निका मोंटाना फेल हो जाती है, काम नहीं करती, तब भी आप आर्निका दवा का, जो ब्रायोनिया एल्वा होम्योपैथिक दवा का आर्निका के बाद प्रयोग कर सकते हैं इंजरी के केसेस में। इसके अलावा इसकी जो, अगर हम फॉलोज वेल मेडिसिन की बात करें, तो जो है कैलीकार्ब मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, एलुमिना अच्छा काम करती है, रस्टॉक्स काम करती है फॉलोज वेल में। तो इन सब दवाओं का आप फॉलोज वेल में भी प्रयोग कर सकते हैं। एंटीडोट ऑफ दिस ब्रायोनिया मेडिसिन इज एकोनाइट एंड कैमोमिला। अगर आप कैमोमिला को या एकोनाइट को प्रयोग करते हैं, तो ये मेडिसिन एंटीडोट हो जाती है, और ये मेडिसिन इसकी इनिमिकल मेडिसिन भी मानी जाती हैं। तो इस तरह से आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री, एंटीडोट, इनिमिकल मेडिसिन भी आप इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको किन किन दवा को फॉलोज वेल में प्रयोग करना चाहिए, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कैसे प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन मेडिसिन आप प्रयोग ना करें जो कि इसको एंटीडोट कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।